ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी युवा भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान सरोवर एकेडमी में 4 दिवस की ये जो हमारी कार्यक्रम रहेगा युवाओं के लिए, स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल रूट्स। हम इन 4 दिनों साथ रह कर के अपनी इस एनर्जी को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये ज़रूर अंदर में हर एक की चाहना है, इच्छा है, अंदर की दिल की एक संकल्प है हर एक का ज़रूर कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण हम अपना करें। और इस शुद्ध और शुभ भावनाओं के साथ आप सभी यहाँ पर पधारे हैं और इन 4 दिनों के अंदर ज़रूर हम अपने इस व्यक्तित्व के अंदर ऐसी ऊर्जा भरेंगे जो हम अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ संकल्पों को ना और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकें। तो आप सभी का हम पुनः पुनः स्वागत करते हैं और इस स्वागत की श्रृंखला में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुमन बहन, जो इस ज्ञान सरोवर में राजयोगा टीचर हैं। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नितिन भाई, ब्रह्मा कुमार नितिन भाई, जो समर्पित रूप से इस विद्यालय में ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमार प्रहलाद भाई, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो मध्य प्रदेश से आए हैं हमारे बीच। सभी का मंच पर स्वागत है। आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जीवन के अंदर हम सब कामयाब होना चाहते हैं सभी? यस, हर एक कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाबी की चमक तो दिखाई देती है दूसरों को, लेकिन जो कामयाब हुआ ना, उसके कितने अंधेरों से वो गुजरा है वो कोई नहीं जानता। तो अपनी उस चमक को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपनी उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, अपनी उस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो अगर हमें वो नहीं मिल रही है तो हमें रास्ता बदलना है, लेकिन उसके सिद्धांत नहीं। और सिद्धांत, क्योंकि जैसे पेड़ होता है, पेड़ भी पत्ते बदलता है लेकिन अपनी जड़ें कभी नहीं बदलता। तो जड़ें जितनी मजबूत होती है ना, सशक्त होती है, तो पतझड़ भी आ जाए तो भी फिर से बाहर आती है, फिर से नए पत्ते आते हैं और फिर से हरियाली छाती है। तो ऐसी ही इस सुंदर यात्रा को हम 4 दिवस के अंदर करने वाले हैं। और मैं बहनों से निवेदन करूंगी, हमारे मंच पर आसीन दीदी का, भाइयों का स्वागत करें। स्वागत की इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए बहनों तिलक और बैच के द्वारा स्वागत हो रहा है। साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपने ही स्थान पर खड़े होकर अपने पास बैठे हुए ना, अगर ये युवा भाई का स्वागत करेंगे, एक बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करें, एक अलग प्रकार से शेक हैंड करके स्वागत करें, यूनिक तरीका हर एक अपना शामिल करें और स्वागत करें एक दूसरे का। यस, वेलकम ईच अदर, ग्रीट ईच अदर। Thank you very much.
इस स्वागत की श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय ब्रह्म कुमार नितिन भाई, जो इस विद्यालय में अपनी युवा काल से जुड़े 1998 में, जब आप केवल 22 वर्ष की युवा की अवस्था थी, उस समय पर आप इस आध्यात्मिक यात्रा को अपने जीवन की शुरू किया आपने, और तब से लेकर के आप अपने जीवन के अंदर अपने स्पिरिचुअल रूट्स को मजबूत करते जा रहे हैं। आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी से ली और आप 2003 से पूर्ण रूप से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं ज्ञान सरोवर में दे रहे हैं। आप ज्ञान सरोवर में एज अ रिसेप्शन मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके साथ साथ ही आर्ट एंड कल्चर विंग के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आपने आपके बहुत सुंदर कला के आप धनी हैं। आपकी आवाज़ में ना बहुत ही सुंदर मिठास है। आपकी आवाज़ जितनी मीठी है, आपका व्यक्तित्व भी उतना मीठा है। ही इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर। आप अपने आवाज़ में आप देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ों में आप गाने की प्रतिभा रखते हैं। आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ आपकी उंगलियों का जादू आप कैनवस पर बिखेरते हैं। आप स्केच आर्टिस्ट भी हैं, ड्राइंग भी बहुत सुंदर करते हैं। आपने रिपब्लिक डे पर राजपथ पर लीड किया था एनसीसी रिपब्लिक परेड को भी, और आपने 1200 से अधिक कार्यक्रमों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। तो आज मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपनी सुंदर आवाज़ के साथ सभी युवा भाई बहनों का स्वागत करने आदरणीय नितिन भाई। हेलो, चिक चिक चिक। ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत है। ये आपका अपना घर है, ये परमात्मा का घर है और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसका ही मतलब ये हम सब का अधिकार वाला घर है। तो आप अपने घर में आए हैं तो खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन भारत माँ की युवाओं से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन, भारत माँ के युवाओं से स्वागत और सत्कार का मौसम हो, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं, विश्वासों में हिले मिले, सुमन सफलता के खिलेंगे, साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना हो, नया नहीं ये बहुत पुराना, अपनों का संबंध है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है, राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है। तभी तो परिवर्तन का नारा हो, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई जी का। बहुत सुंदर अपने हृदय के भावों को गीत के द्वारा आपने प्रस्तुत किया सभी के स्वागत में। अब हमारे बीच इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अहमदाबाद से स्पेशली एकेडमिक ग्रुप आ रहा है। कुमारी श्रेया, कुमारी तीरथ, कुमारी न्यासा, कुमारी सिद्धि, वासुकी और कुमारी श्रावणी, ये बहुत ही सुंदर अपने
स्वागत अपने हृदय के उद्गारों को अपने नृत्य के द्वारा आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत करने आ रही हैं एकेडमी ग्रुप अहमदाबाद से। स्पेशली इस मंच पर मैं उन कन्याओं को आमंत्रित करती हूं नृत्य द्वारा अपनी हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। फूलों और दीपों से हमने आंगन आज सजाया, आपने आके इस महफिल को और भी खूब जमाया। आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार, आज खुशी के इस मौके पे झूमेगा परिवार। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। हम आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। सभी कुमारियों का बहुत बहुत धन्यवाद हम पुनः करते हैं। तो स्वागत हम सब दिल से करते हैं। कुमारियों ने अपने नृत्य के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया। जैसे हम सभी यहाँ पर आए हैं तो ज़रूर हम सब इस ब्रह्मा कुमारीज़ के जो युवा प्रभाग है उसके बारे में हमने ज़रूर जाना, लेकिन इनकी सेवाओं के साथ साथ अभी हम जो जानने वाले हैं एक बहुत सुंदर सर्विस रिपोर्ट जो हमें प्रहलाद भाई जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। प्रहलाद भाई जो हैं वो मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, सोशल वर्कर हैं, राइटर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और 20 इयर्स का आपको अपनी इन सेवाओं का मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स आदि का ना बहुत सुंदर अनुभव है। आप कई विषयों पर युवाओं के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग है। ऐसी कई डीप सब्जेक्ट्स पर आप बहुत ही इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और सेशंस कंडक्ट करते हैं। आपको कई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सम्मानित किया गया है। आप ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छता सर्वे 2022 जो नगर निगम ग्वालियर द्वारा अपॉइंट किया गया, स्टेट प्रेसिडेंट आपको उससे भी सम्मानित किया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट
ग्वालियर के, उसके साथ साथ और भी कई सारे जैसे कि रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, ऐसे कई संस्थानों के द्वारा आपको ऑनर किया गया है। और आपने युवा प्रभाग के द्वारा जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, आप जब से इस युवा प्रभाग से जुड़े, आप उन सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत ही एक्टिवली अपना रोल प्ले करते रहे हैं, जैसे मेरा भारत, स्वर्णिम भारत, शांति दूत यात्रा, मेरा भारत, व्यसन मुक्त भारत इत्यादि। तो मैं प्रहलाद भाई से निवेदन करती हूँ आगे आप वीडियो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आप सब भी हमारे साथ बोलें एक बार प्यार से, ओम शांति। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सम्माननीय दीदी नितिन भाई जी, सुमन दीदी जी और सभा में उपस्थित पूरे देश भर से पधारे सभी सम्माननीय युवा साथी भाई और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप यहाँ पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं और ये सम्मेलन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो मैं संक्षिप्त में युवा प्रभाग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 20 अलग अलग प्रभाग बनाए हुए हैं समाज की सेवा के लिए, जिसमें से एक प्रभाग है युवा प्रभाग। और ये बताते हुए मैं बड़ी खुशी हो रही है कि वो पहला प्रभाग है जो इन 20 प्रभाग में सबसे पहले स्थापित हुआ और इसकी स्थापना 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई 1985 में। और तब से लेकर के आज तक ये युवा प्रभाग अपने 40 वर्ष गौरवपूर्ण यात्रा युवा प्रभाग की हो चुकी है, 40 वर्ष पूरे कर रहा है। अच्छे से बजा सकते हैं क्योंकि 40 वर्ष किसी भी युवा संगठन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और इन 40 वर्षों में युवा प्रभाग ने जो नित्य नए आयाम गढ़े हैं, जो दूर दूर तक पूरे देश भर में युवाओं की सेवा की है, उसकी कुछ झलकियां मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 1985 में युवा प्रभाग के द्वारा भारत यूनिटी पदयात्रा इंटरनेशनल यूथ ईयर के रूप में इसको मनाया गया और पदयात्रा निकाली गई। इसके बाद आप देखेंगे आप मुझे लगता है नेक्स्ट करें थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और आगे करें, नेक्स्ट प्लीज, यस नेक्स्ट। ये चूंकि स्थापना का वर्ष 1985 है, नेक्स्ट करें आगे और नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये 1990 में जो है पूरे 1990 के दशक में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स युवा प्रभाग के द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें 1993 में हार्मनी यूथ साइकिल यात्रा, 1993 में एक पॉजिटिव चेंज प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप देखेंगे यूथ डेवलपमेंट कैंपेन 1995 में, यूथ कॉन्फ्रेंस क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज को लेकर के 96 में, और फर्स्ट यूथ फेस्टिवल 97 में आयोजित किया गया। इसके बाद सेकंड यूथ फेस्टिवल 98 में, थर्ड यूथ फेस्टिवल 99 में, नेक्स्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2000 से 2010 के बीच जो एक्टिविटी हुई उसके कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2001 में आयोजित किया गया, उसके बाद 2004 में भी, 2000 से 2002 के बीच रिबिल्डिंग यूथ टू रिबिल्ड द नेशन, ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम किए गए। फिर स्वच्छता स्वर्णिम भारत 2003 से 2005 तक ये प्रोजेक्ट चलाया गया, और 2004 में फिर 2004 में एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन हुआ। स्वर्णिम भारत के अंतर्गत, स्वर्णिम भारत थीम के अंतर्गत यूनिक सर्वे ऑफ यूथ ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन 2006 में किया गया, और स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा भी इसी वर्ष 2006 में निकाली गई। फिर आप देखेंगे एक यस प्रोजेक्ट जिसका फुल फॉर्म है यूथ एम्पावरमेंट सर्विसेज, इसके द्वारा भी पूरे देश भर में 2007 से अनेक प्रोग्राम्स आयोजित होते रहे हैं। टच द लाइट प्रोजेक्ट 2007 में स्कूल के बच्चों के लिए, 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए पूरे भारत में विभिन्न स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जो कि आज तक
लगातार जो है यूथ विंग के द्वारा चल रहा है। फिर आप देखेंगे एम्पावर्ड यूथ फोरम आप देखेंगे 2008 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे ऑल इंडिया पीस पेंटिंग फेस्टिवल 2009 में आयोजित किया गया। इसके बाद लेटर टू गॉड 2009 में, फिर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 2010 में संस्थान ने अपने जो ईयर पूरे किए उसके अंतर्गत सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन 2010 में आयोजित हुआ। उसके बाद 2010 में एक और यूथ रिट्रीट जिसका सब्जेक्ट या थीम कहें चूज चेंज एंड बिकम थीम थी, इसके अंतर्गत आयोजित हुई। 2010 से 2011 के बीच में लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप आयोजित किए गए पूरे देश भर में। इसके अलावा आप देखेंगे 2011 में, 2012 में और 2012-13 में भी इसी तरह के अनेक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पूरे देश भर में सेवाएं हुई। फिर आप देखेंगे नेशनल लेवल के मेडिटेशन रिट्रीट हैप्पीनेस टुवर्ड्स हैप्पीनेस करके 2013 में आयोजित की गई। फिर एक और रिट्रीट जो कि 2014 में, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक जो है आयोजित हुई। और फिर देखेंगे लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप जो कि 2014 में आयोजित हुआ। नेशनल लेवल का एक और सेमिनार जो हमने आपको बताया पीछे, स्वच्छता स्वच्छ स्वर्णिम भारत 2015। 2010 से 2020 के बीच में और भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है चलाए गए। एक और महत्वपूर्ण अभियान जो इस युवा प्रभाग के द्वारा पूरे देश भर में चलाया गया, जिसका नाम था मेरा भारत स्वर्णिम भारत एग्जीबिशन बस यात्रा, बस सर्विस। बस के माध्यम से पूरे भारत में कई लाख किलोमीटर की यात्रा तय की गई और विभिन्न स्कूल, कॉलेज और यूथ संगठनों की सेवा का एक मौका मिला और पूरे भारत में इस बस ने यात्रा की। और कोविड-19 तक इस बस ने 2 साल पूरे किए और कोविड के दौरान ये इंदौर में इस बस को फिर रोका गया। यानी ये कहें कि हम पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों को इस मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस यात्रा के माध्यम से सेवा हुई। इसके बाद आप देखेंगे 2018 में एक और प्रोजेक्ट हमारा चला, नेशनल लेवल का सेमिनार था कल का शिल्पकार, है ना, यूथ के लिए। फिर एक और रिट्रीट मेरा भारत स्वर्णिम भारत रिट्रीट 2019 में यहाँ पर ही ज्ञान सरोवर में आयोजित हुई। कई सारे संस्थान को अवार्ड भी मिले हुए हैं जो आप इसमें देख रहे हैं, जैसे कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा सबसे लॉन्गेस्ट वॉक के लिए 2006 में युवा प्रभाग को मिला। फिर आप देखेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो कि सर्टिफिकेट टू लेटर टू गॉड, इसके उपलक्ष्य में युवा प्रभाग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गुजरात गौरव अवार्ड जो कि अभी वर्तमान में हमारे संस्थान की चेयरपर्सन है आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, उस समय मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर थी, उस समय गुजरात गौरव सम्मान से उनको सम्मानित भी किया गया। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है लार्जेस्ट सैंड पेंटिंग नवंबर 2010 में हुई थी, उसके लिए गिनीज बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया। इसकी कुछ झलकियां हैं जो आपको हमने बताएं, जैसे लेटर टू गॉड की कुछ झलकियां हैं। ये पीस पेंटिंग फेस्टिवल जो हम लोगों ने आयोजित किया था उसकी कुछ झलकियां हैं। सैंड पेंटिंग ये लार्जेस्ट पेंटिंग थी, रंगोली आप जो देख रहे हैं 26 नवंबर 2008 को जो है इस पेंटिंग को आयोजित किया गया था। फिर साइकिल यात्रा 2009 में रजत जयंती मनाई गई। पहली बार युवा विंग ने राष्ट्रीय योग्यता युवा सद्भावना दौड़ का भी आयोजन किया इस बीच में। ये जो पीछे आपको बताया जो अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से सेवा हुई। और लास्ट ईयर हमारे भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से युवा प्रभाग का 100 सदस्यीय दल दिल्ली पहुंचा और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने मुलाकात हुई और युवा प्रभाग के द्वारा पूरे देश भर में जो सेवाएं हो रही हैं उनके बारे में उनको बताया, जिसको उन्होंने काफ़ी सराहा और काफ़ी युवा प्रभाग की सेवाओं को अप्रिशिएट करते हुए अपनी शुभकामना जो है युवा प्रभाग को दी। फिर साथ ही साथ तत्कालीन यूथ मिनिस्टर जो हमारे भारत सरकार के थे अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे भी युवा संस्थान के कुछ सम्मानीय पदाधिकारी मिले, जिसमें आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, आदरणीय कीर्ति दीदी जी, आदरणीय अनुसुईया दीदी जी, ये सब जो युवा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य हैं, इन सब ने युवा यूथ मिनिस्टर से जो है मुलाकात कर युवा प्रभाग की सेवाओं की जानकारी दी। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के द्वारा एक न्यूज़ लेटर भी जारी किया जाता है जो हर 2 महीने में सेवाओं को पूरा विस्तृत रूप से उसमें दर्शाते हैं न्यूज़ लेटर के माध्यम से। तो ये न्यूज़ लेटर की कुछ झलकियाँ हैं। वर्ष 2023-24 में युवा प्रभाग ने लगभग 836 कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1,85,601 युवाओं को संदेश दिया गया, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। वॉक फॉर पीस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नशा मुक्त भारत, जन जागृति रैली, डिजाइन योर डेस्टिनी, घर बने मंदिर, उठो जगत की बात, ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से युवा प्रभाग पूरे देश में युवाओं के लिए कार्य करता है, जिसमें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, डिवाइन यूथ फोरम आदि आदि शामिल हैं। ये डिजाइन योर डेस्टिनी की कुछ झलकियाँ हैं। डिवाइन यूथ फोरम जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए युवा होते हैं उनके लिए ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट करें भैया। और नेक्स्ट
फिर ये नशा मुक्त अभियान, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर तीसरा चौथा युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के नशा में घिरता जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारीज का युवा प्रभाग ये भी बहुत ज़ोर शोर से इस अभियान के अंतर्गत भी युवाओं को अवेयर करने का स्कूल कॉलेज में जाकर के कार्य कर रहा है कि कैसे भी करके किसी भी प्रकार के नशे से युवा जो है हमेशा दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने की प्रेरणा दें। ये वर्ष 2024-25 में कुछ एक आयोजन हुए, उसकी कुछ झलकियाँ हैं। एक ऑल इंडिया मेडिटेशन रिट्रीट जैसी आप यहाँ पर बैठे हैं ऐसी लास्ट ईयर आयोजित हुई, जिसका विषय था मैजिक ऑफ साइलेंस। प्रेरणा फॉर यूथ फेस्टिवल का भी, एक नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी आयोजन यहाँ माउंट आबू में ही आयोजित हुआ। फिर विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे देश में आज आप देखते हैं कि जब परीक्षा आती है तो किस तरह से युवा परीक्षा का नाम सुनते से ही डरने लगते हैं, तो परीक्षा के भय को कैसे दूर करें। तो ऐसे ही युवा प्रभाग ने एक परीक्षा मित्र प्रोजेक्ट चलाया जिसके माध्यम से उनको परीक्षा के भय से मुक्ति मिले। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूरे देश भर में कई सारे संस्थाओं में चलाया। पॉजिटिव चेंज कोर्स, टच द लाइट, घर बने मंदिर, डिजाइन योर डेस्टिनी, डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम, आर्ट ऑफ एंकरिंग, डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम। क्योंकि आजकल ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि जितने भी साइंस के साधन हमारी सुविधा के लिए हैं, सुविधा के साथ साथ हम कहीं ना कहीं उनके अधीन भी होते जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि कई सारे युवा आज जितने भी साइंस के साधन हैं, मोबाइल है या इंटरनेट है, इनको यूज करते हैं, उतना ही इनमें फंसते जा रहे हैं। तो यूथ विंग उसके लिए भी कार्य कर रहा है। तो डिजिटल वेलनेस के भी सेशन जो है संस्थान के द्वारा आयोजित समय प्रति समय किए जाते हैं। डिवाइन यूथ फोरम, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। आज आप देख रहे हैं कि हर दिन कई हजार लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का युवा प्रभाग इसके लिए भी कार्य कर रहा है। लास्ट ईयर हमने अपने क्षेत्र में भी इसके लिए कार्य किया था, जिसके लिए वहाँ के जो संभागीय आईजी होते हैं उनके द्वारा युवा प्रभाग को सम्मानित भी हमारे क्षेत्र में किया गया कि यूथ विंग इस तरह के अवेयरनेस की एक्टिविटी चला रहा है। और नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे पर भी संस्थान के पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रम होते हैं। उसकी एक रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा कि हमारा जो एक वीडियो है वो चलाएं, जिसमें लास्ट ईयर जो यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे पर जो प्रोग्राम्स हुए उसकी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो चालू करें। ओम शांति। युवा प्रभाग द्वारा वर्ष 2024-2025 में अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष भर में कुल 853 कार्यक्रम हुए, जिसमें 1,56,767 युवाओं को ईश्वरीय संदेश दिया गया। मुख्यालय में आयोजित 2 बड़े सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, पॉजिटिव चेंज कोर्स, परीक्षा मित्र, डिजाइन योर डेस्टिनी, टच द लाइट। इसके साथ ही बीके युवाओं के लिए डिवाइन यूथ फोरम रिट्रीट, आर्ट ऑफ एंकरिंग एवं योग तपस्या भट्टी शामिल है। इसके अलावा देशव्यापी अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम भी कराए गए, जिसमें नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। ज्ञान सरोवर में ऑल इंडिया मेडिटेशन रिट्रीट फॉर यूथ का आयोजन हुआ, जिसकी थीम रही मैजिक ऑफ साइलेंस। लगभग 400 से अधिक युवा शामिल हुए। युवाओं के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन के साथ साथ अनेक रचनात्मक एक्टिविटीज कराते हुए ईश्वरीय संदेश दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर यूथ विंग के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए यूथ शामिल थे। युवा प्रभाग के 40 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत यूथ फेस्टिवल्स का शुभारंभ शांतिवन में हुआ, जिसमें देश भर से आए सैकड़ों युवा शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूथ विंग द्वारा देश के 50 से भी अधिक शहरों में स्कूल, कॉलेजों एवं स्थानीय सेवा केंद्रों पर आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 8,258 युवाएं शामिल हुए। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में कार्यक्रम हुए। चेन्नई में डिवाइन यूथ फोरम रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें बीके कुमार कुमारी एवं बीके टीचर बहनों ने हिस्सा लिया। ओआरसी एवं दिल्ली के अन्य केंद्रों पर युवाओं के लिए योग भट्टी का आयोजन हुआ। भारत सरकार के यूथ मिनिस्ट्री द्वारा भारत मंडपम दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग ने भी हिस्सा लिया तथा सुंदर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई, जिसका लाभ अनेक युवाओं ने लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 52 से अधिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आयोजित हुए, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में कार्यक्रम आयोजित हुए। संस्था के युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय मीटिंग का
इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया। अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि युवा प्रभाग हर एक दिवस को बहुत सुंदर रीति से सेलिब्रेट करता है और युवा प्रभाग का प्रयास रहता है कि हमारे जो यूथ है वो एक सकारात्मक दिशा में कार्य करते हुए देश के लिए आधार बने, देश के लिए उदाहरण मूर्त बने, देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके लिए यूथ विंग पिछले 40 वर्ष से समर्पित है युवाओं की सेवाओं के लिए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर भी एक सुंदर रिट्रीट आयोजित की गई, जिसमें आप सभी पधारे हैं। इस तरह की युवा प्रभाग की एक जर्नी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई जी का। तो इतनी सुंदर यूथ विंग की सेवाओं की यात्राओं को आपने देखा, कितनी सुंदर सेवाएं, कितनी प्रकार की सेवाएं ना आपने देखी, जिससे अनेक यूथ पूरे भारतवर्ष के लाभान्वित हो रहे हैं। और आप सबको ये देख कर के कैसा महसूस हो रहा? यस, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या आप भी इस बढ़िया कार्य में ना शामिल होना चाहेंगे? यस, तो एक आवाज में बोलिए। ओके, सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से आपकी भी एक सुंदर यात्रा जीवन की शुरू होगी और इसके साथ साथ ना आप अनेक, जैसे एक दिया दूसरे दिए को जगाता है, एक बल्ब दूसरे बल्ब को नहीं जगा सकता ना। तो ये साइंस पावर नहीं, लेकिन साइलेंस की पावर है। और जब हम अपनी उस अपनी इनर स्पिरिचुअल रूट्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपनी इनर लाइट को इग्नाइट कर लेते हैं, तब वो ब्यूटीफुल लाइट जो है वो पूरे न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व को रोशन करने वाली बनेगी। जो हमारी भारत के विश्व गुरु की बात हम करते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा तो कैसे बनेगा? हमारी इसी आंतरिक लाइट को हम इग्नाइट करें। तो अपनी इस उमंग उत्साह को हम बनाए रखें, अपनी इस ज्योत को बुझने न दें, इसको प्रज्वलित करें और अनेकों के दीपक जगाएं। उसके लिए फिर से अपने अंदर में उस उमंग और उत्साह को जागृत करें। ऐसा उमंग फिर से दिलाने के लिए मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ ब्रह्म कुमार नितिन भाई को, जो नए उमंग, नए उत्साह और नई प्रेरणाओं से भरा हुआ बहुत ही सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और हमारे अंदर की प्रेरणाओं को पुनः जागृत कर देंगे, जोश से भर देंगे। नितिन भाई। ओम शांति, ओम शांति। प्रहलाद भाई ने 40 वर्ष की युवा प्रभाग की यात्रा का संक्षिप्त परिचय दिया। वैसे इस संस्था को लगभग 90 वर्ष पूरे होने को है। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वर्ल्ड हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। 150 कंट्रीज़ में इसकी हजारों ब्रांचेस है। और जैसे प्रहलाद भाई ने बताया कि इस विद्यालय की लगभग 20 विंग्स है, 20 शाखाएं हैं, जो समाज के हर वर्ग में, हर प्रोफेशन में, हर समाज के हर तबके तक, जन जन तक ये परमात्मा संदेश पहुँचे और जो समाज पतन की ओर जा रहा है उसको उत्थान का कार्य करे। तो जैसे दीदी ने भी बताया कि जैसे खुद का दीपक पहले जलाए और फिर औरों का भी दीपक, आत्म रूपी दीपक जलाने का कार्य करना है। और ऐसे ही करते नई दुनिया की स्थापना, नए युग की स्थापना इस धरती पर हम सबको मिलके करनी है। इसलिए गीत आपके सामने प्रस्तुत है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बहुत सुंदर। मधुबन खुशबू देता है ना, और सागर सावन देता है। तो हर चीज़ जो है संसार के अंदर देने के लिए बनी है। अपने आसपास हर चीज़ को देख लीजिए
ना, ये माइक अपनी आवाज़ खुद नहीं, दूसरों के लिए, लाइट रोशनी दूसरों को देती है, और इसी तरह से पंखा हवा दूसरों को देता, पेड़ फल खुद नहीं खाते, दूसरों को देते हैं। तो हर कोई देने वाला जो है वो हमेशा भरपूर रहता है। और हम सब कौन हैं ना, एक इंसान है जो अगर लेता रहेगा तो वो खाली रहेगा, लेकिन जिस दिन इंसान भी देने की भावना रख लेता है और देना शुरू कर देता है तो वो भी देवी और देवता कहलाता है ना। तो देवी और देवता मतलब देने की वृत्ति वाले, दाता। तो ऐसी हमारी भावना, जो देता है वो हमेशा भरपूर रहता है। तो हम भी अगर अपने अंदर में भरपूर रहना चाहते हैं तो हमें जो चाहिए वो हमें दूसरों को देना होगा। तो जितनी ये भावना को हम अपनी बढ़ाते जाएंगे उतने भरपूर होते जाएंगे और उतनी ही दुनिया सुंदर बनती जाएंगी। तो इस स्थान पर आप आए हैं ना, आप में से कई भाई बहनें जो होंगे पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। ओके, है ना, अराउंड 85% 90% जितने हैं सभी फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो जो ज्ञान सरोवर आपको यहाँ आते ही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ना। तो क्या अच्छा लगा यहाँ पर? नेचर अच्छी लग रही है और शांति अच्छी लग रही है। यूथ को शांति अच्छी लगती है? यस, साइलेंस इज द पावर ना। सबसे प्रिय इंसान को शांति ही है। तो ये जो शांति है ना, ये जो साइलेंस है, ये हमारे यहाँ के वाइब्रेशंस में है ना। तो ये वाइब्रेशन आप जहाँ रहते वहाँ होते हैं, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पर, आपकी एकेडमी में होते हैं? नहीं होते ना। यहाँ पर कहाँ से आ गए फिर? यहाँ जो रहने वाले भाई बहनें हैं उन्होंने ये वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं। जैसे एसी चलाने पर ठंडक चारों तरफ फैलती है, जैसे लाइट जगाने पर चारों तरफ रोशनी फैलती है, अगरबत्ती जगाने पर चारों तरफ खुशबू फैलती है, ऐसे ही मनुष्य के विचार उसके आसपास का वातावरण बनाते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले भाई बहनें जो हैं वो एवरी डे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स, अपनी वैल्यू सिस्टम, अपने मेडिटेशन की पावर से यहाँ का ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है हमारे लिए। तो हम इस 4 दिनों के अंदर जितना इस पावर को अपने अंदर भरना चाहें भर सकते हैं, और आप अपने स्थान पर जाकर ऐसा ही वातावरण बनाने की कला यहाँ 4 दिनों में सीखकर वहाँ जाकर भी ऐसा वातावरण बना सकते हैं। तो इस कैंपस के बारे में और डिटेल में हमको बताने कि किस तरह से ये कैंपस की शुरुआत हुई और क्या ये एकेडमी में कार्यक्रम चलते हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुमन बहन को, जो सीनियर राजयोगा टीचर हैं और मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के डिफरेंट विंग्स जो बने हुए हैं उनमें से एजुकेशन विंग की आप जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और आप कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बड़े कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में एज अ स्पीकर आप वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइड आपने ट्रैवल किया हुआ है और आप ज्ञान सरोवर की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही छोटी आयु, 5 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के साथ आप इस अध्यात्म की यात्रा पर चल पड़े, और आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग बैंगलोर यूनिवर्सिटी से की, एंड 1992 से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आप बहुत सारे टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम्स में भी अपने इंटरव्यूज़ और सेशंस देते हैं। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में भी आप एज अ गेस्ट स्पीकर जाते हैं। तो आज मैं आमंत्रित करती हूँ, हमें ज्ञान सरोवर एकेडमी के बारे में बताएंगे सुमन बहन। ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित यूथ रिट्रीट में पधारे हुए देश भर से
जो डेलीगेट्स आए हुए हैं और मेरे साथी भाई बहनों का सभी का तहे दिल से मैं पुनः इस ज्ञान सरोवर प्रांगण में स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अरावली पर्वत के गोद में ये बसा हुआ ये बहुत सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर कह सकते हैं ये स्पिरिचुअल ओएसिस है, क्योंकि राजस्थान तो रेगिस्तान है लेकिन ये संसार भी स्पिरिचुअली डेजर्टेड है। तो ऐसे डेजर्ट के बीच ये बसा हुआ एक सुंदर स्पिरिचुअल ओएसिस। जो भी भाई बहने इस प्रांगण में आते हैं, इस कैंपस में आते हैं, तो जैसे ही आप इस गेट के अंदर आते ही आपने महसूस किया होगा स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे फाल्गुनी बहन कह रहे थे कि यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनका तो योगदान है ही है, लेकिन यहाँ भी जो भाई बहनें लगातार आ रहे हैं और उनके भी वाइब्रेशन से ये स्पिरिचुअली चार्ज कैंपस बन गया है। ये स्पिरिचुअल एकेडमी जो बना किस थॉट के आधार से बना, क्योंकि जब यहाँ इस संस्था में लोग ज़्यादा आने लगे और कैंपसेस और इसका विस्तार के बारे में जब सोचने लगे तो यहाँ ये भूमि हमें मिल रहा था 1992 में। और जब इसको देखा वो जैसे कह सकते कंकर पत्थर से भरा हुआ, जो हम इंद्रप्रस्थ की बात हम सुनते हैं, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की भूमि जब देखा तो वो भी कंकर पत्थर से भरा था, लेकिन फिर इंद्रप्रस्थ बहुत सुंदर बना। ऐसे ही ये अभी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, लेकिन 92 में जब ये भूमि हमने लिया तो वे भी कंकर पत्थर से भरा था। और देख करके लग रहा था कि इसमें कैसे हम बनाएंगे एक बहुत सुंदर कैंपस, लेकिन सभी भाई बहनों के योगदान से ये बना। और उस समय संस्था के इतना फाइनेंशियल जो स्टेटस है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोचा इतना बड़ा कैंपस ये 30 एकर्स में ये फैला हुआ है। और दादी जी उस समय के उसमें जो दादी प्रकाशमणि जी थे, जो इस संस्था के चीफ थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक योजना उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा इस पूरे विश्व में हमारे बीके भाई बहने जो नियमित रूप से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हमारे करीब 5 लाख भाई बहने थे। तो दादी जी ने कहा हर व्यक्ति हर दिन अगर 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा तो हर दिन के लिए 5 लाख रुपया इस कैंपस के लिए होगा। और फिर उस रीति से सभी के सहयोग से इस कैंपस को बनाना बहुत मुश्किल नहीं था। एक गरीब से भी ये योगदान मिला और अमीर से अमीर भाई बहनों से भी ये योगदान से ये कैंपस बना है। तो इसीलिए ये ज्ञान सरोवर एक यूनिटी का भी एक प्रतीक दिखाता है। और ये इस कैंपस का नाम है ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड क्यों आया? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी बात नहीं है कि एक सत्संग में बैठ गए, सुना, कनरस पा लिया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा कह करके फिर निकल गए, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ स्टडी। हर रोज़ हमें पढ़ना पड़ता है ताकि फिर आत्मा में वो धारण हो सकता है। तो इसीलिए इस संस्था को भी कहते हैं ये विश्वविद्यालय है, एकेडमी है। तो इसीलिए यहाँ 4 सब्जेक्ट्स है, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो चारों ही पिलर्स हमारे जीवन में
जब होगा तो फिर एक संयम जीवन या बैलेंस्ड लाइफ हम जी सकते हैं। तो इसी लक्ष्य से यह एकेडमी का नाम दिया। और इस एकेडमी में पढ़ने से क्या होगा? एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये इंसान बेहतर बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति देवी देवताओं जैसे अपने जीवन बना सकते, दिव्य गुणों से भरपूर बना सकते अपने जीवन को। इस लक्ष्य से इस एकेडमी को शुरुआत किया गया था। और ये कैंपस ऐसे तो ग्रीनरी आपने देखा कि बहुत ही ग्रीनरी है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ चल रहा है। आप सोचते होंगे कि स्पिरिचुअल व्यक्तियों को साइंस की क्या आवश्यकता है या फिर ऐसे फैसिलिटीज़ की क्या आवश्यकता है, लेकिन जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज़ ब्लाइंड और इज़ लेम, एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। दोनों जब एक साथ साथ चलता है तो ये बेहतर विश्व का निर्माण करने में हम योगदान दे सकते हैं। इस कैंपस में सोलार पावर का पूरी तरह भरपूर हमने उसका लाभ लिया है, क्योंकि राजस्थान है, सनलाइट पूरी तरह हमें मिलता है। तो पूरी तरह यहाँ जो कुकिंग होता है या फिर अभी लाइट्स है, कंप्यूटर्स है, तो सब कुछ सोलार लाइट से ये चालू होता है। और फिर विंड एनर्जी भी कुछ हद तक, और जो भी, और यहाँ पानी की तंगी हमेशा रहता है क्योंकि रेगिस्तान है, और इसीलिए रिसाइकल जो पानी हम यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल करके फिर प्लांट्स में दिया जाता है। तो और साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस कैंपस में अलग अलग भवन भी है। जैसे इस हार्मनी हॉल है, इसको हम प्यार से कहते हैं ये हेड पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि यहाँ जब हम बैठते हैं जैसे लगता एक बुद्धि के लिए एक खुराक मिल जाता है, ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा इस हॉल में चलता है। और फिर यहाँ लेफ़्ट साइड में अगर जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, करीब 12 ट्रेनिंग सेंटर्स है जब वहाँ वर्कशॉप्स होते हैं। वहाँ हार्ट है, हार्टफुल कन्वर्जेशंस लोगों के साथ हम मिल कर के कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ ज्ञान सरोवर। फिर उसके आगे जाएंगे, डाइनिंग हॉल है, पेट है, तो वहाँ किचन भी है और फिर डाइनिंग भी है, जो अब भरपूर भोजन, ब्रह्मा भोजन हम कहते हैं, जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड भोजन आप सबको मिलता है। वैसे मंदिरों में या फिर कोई भी पूजा प्लेस में जब जाते हैं प्रसाद मिलता है, इतना सा मिलता है प्रसाद, और प्रसाद बहुत ही आप भावना से लेकर के आप फिर पूरी तरह आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, घर जाएंगे फिर थोड़ा थोड़ा भी एक एक मॉर्सल भी अगर मिलते तो हर एक को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि आपको ये भावना है कि हर चीज़, हर एक छोटी छोटी इसमें भी वो शक्ति, परमात्मा शक्ति भरा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ इस कैंपस में आप देखेंगे कि पूरा भोजन प्रसाद है आपके लिए, थोड़ा थोड़ा नहीं है, लेकिन भरपूर पेट आप प्रसाद आप स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी भोजन यहाँ बनता है राजयोगियों के द्वारा ये भोजन बनता है। जो सब्जी कटता है या फिर भोजन रोटी जो भी बनता है, तो निरंतर जो राज्यों का अभ्यास कर रहे, पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनके द्वारा ये भोजन बनता है। तो इसीलिए आप महसूस करते होंगे टेस्ट के साथ साथ वो भोजन स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। और फिर आगे जाएंगे, फिर वहाँ फिर पूरे रेजिडेंशियल एरिया है हमारे, विष्णुपुरी और राजऋषि भवन, शांति कुंज, ये सब ये टांगों के लिए, पूरे शरीर को जैसे आराम देने वाला एरिया है। तो ऐसे बहुत सुंदर रीति से ये कैंपस फैला हुआ है 30 एकर्स में।
और साल भर में एक्चुअली ये इनॉग्रेशन हुआ था, इस कैंपस का इनॉग्रेशन हुआ था 1995 में। 92 में इस भूमि का ये खरीदा गया था इस भूमि को, लेकिन 95 विद इन 2.5 years बहुत सारे भवन बन गए थे। जैसे ये हार्मनी हॉल बन गया था, ट्रेनिंग सेंटर बन गया था और राजऋषि भवन बन गया था। तो 95 जनवरी 18 को इस कैंपस का उद्घाटन किया गया और परमपिता परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान सभी को दिया इस कैंपस वालों को कि ऐसा ज्ञान सरोवर ये असाइलम बनेगा, भाई बहनें आएंगे, आत्माएं आएंगे और फिर स्पिरिचुअली रिचार्ज होकर के जाएंगे। वैसे तो मानसरोवर की बात, जैसे हिमालय में मानसरोवर है तो कहते हैं वहाँ डुबकी लगाने से एंजल्स बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। और यहाँ इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने वाले, माना ज्ञान में रमण करने वाले, ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाने वाले, ऐसे हम फरिश्ते बन जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है ऐसा संपूर्ण बनने का। और 30 साल अभी पूरे हुए हैं इस कैंपस को, जनवरी 18 को। और साल भर में यहाँ 6 मास इस विंग्स के कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स चलते हैं। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक हमारे जो विभिन्न विंग्स हैं उनके कॉन्फ्रेंस, जैसे आप यहाँ आए हैं अभी, इसके पहले जूरिस्ट वाले आए थे, उसके पहले मीडिया वाले आए थे, धार्मिक प्रभाग वाले आए थे, आपके बाद फिर ट्रांसपोर्ट वाले आएंगे। तो हर वीकेंड में प्रोफेशनल्स आते हैं और कॉन्फ्रेंसेस यहाँ ऑर्गेनाइज होती है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। फिर अक्टूबर से लेकर के फिर मार्च एंड तक फिर फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है जहाँ हमारे सेंटर्स 120 कंट्रीज़ के ऊपर सभी कंट्रीज़ में है और वहाँ के भाई बहनें यहाँ आते हैं और विभिन्न रिलीजन्स के बैकग्राउंड से आते हैं और कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड भी अलग है, भाषाएं अलग है, विभिन्न बैकग्राउंड्स के यहाँ आते हैं और देख सकते हैं यहाँ ऐसे बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल लाइफ वो लोग यहाँ जीते हैं। तो इसलिए हम कॉमनली ये कहते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में इतना अंतर है, तो हम यहाँ कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर ना ईस्टर्न कल्चर है, हमारा स्पिरिचुअल कल्चर है। और ये बाकायदा हम देख सकते हैं जब फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर लगता ही नहीं है वो वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं और वो पूरी तरह वेजिटेरियन हो चुके होंगे, नित्य सुबह अमृत वेला उठते हैं और बहुत सिंपल सादगी जीवन वो लोग जीते हैं। तो उनके लिए जो प्रोग्राम्स है तो वो अक्टूबर से लेकर के मार्च एंड तक वो कार्यक्रम इस कैंपस में रहता है। तो ऐसे स्पिरिचुअली चार्ज कैंपस में, ज्ञान सरोवर प्रांगण में आप सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बहन का, जिन्होंने हमें बताया कि इस विद्यालय के ज्ञान सरोवर कैंपस में किस तरह की सेवाएं होती हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ सुमन बहन, नितिन भाई और प्रहलाद भाई का, जिन्होंने हमें बहुत सारी गतिविधियों से अवगत कराया, चाहे वो कैंपस हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में हो या युवा सेवा की प्रभाग के बारे में हो। तो आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ ब्रह्म कुमार जितेंद्र भाई, जिन्हें हम प्यार से जीतू भाई के नाम से जानते हैं। जीतू भाई अपनी बहुत ही छोटी 4 वर्ष की आयु से अपने माता पिता के साथ इस विद्यालय के साथ जुड़े और अपनी आध्यात्मिक